अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। हमारी क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के हवाले से, जिसके अंदर हम इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स के बारे में हमने सीखा था। तो हमारी 10 क्लासेस हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी 11वीं क्लास है। तो इसके अंदर जो आज हमने सीखना है वो हमारे पास ये है कि इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स के अंदर कौन से ऑप्शन होते हैं, तो ये हमने देखने हैं। तो आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना है, उसके बाद इंसर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चार्ट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पहला आपके पास कॉलम है, फिर लाइन है, पाई है, फिर बार है, एरिया है, फिर इसी तरह एक्स वाई सेकेटर है, मैप है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ चार्ट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ से लेकर एंड तक चले जाएँ तो ये मुख्तलिफ आपके पास चार्ट्स हैं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं कॉलम चार्ट से कि किस तरह जो है ना ये आपके पास शो होगा और किस तरह से आपने इसको चार्ट को ड्रा करना है। तो यहाँ पर मैं कॉलम चार्ट को जो है ना ड्रा कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास एक चार्ट आ जाएगा और साथ ही जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है ना एक शीट आ जाएगी। यहाँ पर इसके अंदर देखें, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है चार्ट टाइटल, उसके बाद कैटेगरीज दी गई हैं और यहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं जो है ना अपने हिसाब से देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है ना सब्जेक्ट के नाम दे देता हूँ। यहाँ पर जहाँ मेरे पास सीरीज़ लिखी हुई है कि मेरे पास सब्जेक्ट उर्दू हो गया, ठीक है, और इंग्लिश हो गया, और इसी तरह मेरे पास थर्ड सब्जेक्ट है जिसको मैं मैथ का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ कैटेगरी की बजाय मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम जो है ना लिख लेता हूँ। तो मेरे पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं तो उनके नाम जो है ना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने इसी तरह से जो है ना डेटा एंटर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह से करना चाहें, मार्क्स के लिहाज से करना चाहें या फिर किसी और लिहाज से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने डेटा एंटर कर दिया उसके बाद आप यहाँ से जो है ना इसके अंदर क्या करते जाएँ, तब्दीली करते जाएँ। अब मैं मार्क्स इनके चेंज कर रहा हूँ कि इसके जो है ना मुख्तलिफ 60 मार्क्स है, इसके 70 मार्क्स है, और मैथ के अंदर इसके जो है ना 90 के करीब मार्क्स है। इसी तरह फिर हमारे पास दूसरे के हैं, दूसरे के मैं यहाँ पर ले देता हूँ 50 हैं, फिर इसी तरह 60 हो गए, और अपनी मर्जी के ये जो है ना यहाँ पर मैं डेटा एंटर करते जा रहा हूँ। जैसे ही मैं डेटा एंटर करते जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी मेरे पास क्या आती जा रही है, तब्दीली आती जा रही है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी डेटा जो है ना आप एंटर कर सकते हैं। तो जो आप अपनी मर्जी के साथ यहाँ पर डेटा एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं तकरीबन सबके मार्क्स ही 80 कर देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है ना ये डेटा एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लें तो आपके पास यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और ऊपर आपके पास दिया गया है। यहाँ पर आपके पास दो टैब आते हैं, एक डिज़ाइन का आता है जैसे आप चार्ट इंसर्ट करते हैं, दूसरा है फॉर्मेट। फॉर्मेट तो बिल्कुल सेम वैसे ही है जो आप पहले जो है ना शेप्स और उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ पिक्चर ड्रा करने के अंदर। तो आज हम बात करेंगे डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आ जाए, मुख्तलिफ आपके पास जो है ना चार्ट स्टाइल दिए गए हैं। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो है ना कौन सा चार्ट जो है ना सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास स्टाइल है, तो यहाँ से आप चार्ट स्टाइल जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है सेलेक्ट डेटा, चाहे एडिट डेटा के ऊपर क्लिक करें चाहे आप सेलेक्ट डेटा के ऊपर क्लिक करें। तो आपके पास जिस तरह ये मैंने टेबल गैप कर दिया, अब जैसे ही मैं सेलेक्ट डेटा पर करूंगा तो मेरे पास ये टेबल दोबारा आ जाएगी। और इसके अंदर यहाँ पर देख लें, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर एक चीज़ आप मिस कर देते हैं, जिस तरह मैथ है, मैथ को अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये मेरे पास शो ना हो, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर देख लें मेरे पास 2 सब्जेक्ट का डेटा आएगा, तीसरे का नहीं आएगा। तो ये एडिट डेटा के अंदर भी यही कर सकते हैं, सेलेक्ट डेटा के अंदर भी आप यही काम कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर से ये आपके पास डेटा आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ जो ऑप्शन है वो है शिफ्ट रोज एंड कॉलम। अब यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट नीचे लिखे हुए हैं। जैसे ही मैं शिफ्ट रोज और कॉलम पर करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, नाम नीचे आ जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज जो है ना ये हमारे पास ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से इनको चेंज करना चाहें। तो मैं इनको दोबारा कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके पास है चेंज चार्ट टाइप। अगर आप चार्ट की टाइप्स को चेंज करना चाहते हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे पास कॉलम के अंदर ना हो, यही जो है चार्ट है वो हमारे पास लाइंस के अंदर हो, तो लाइंस के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं। लाइंस के भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी आप सेलेक्ट कर लें तो उसी हिसाब से होगा। फिर जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देख लें
तो इनके जो मार्क्स हैं दोबारा उसी के अंदर क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर दोबारा इसको चेंज करके दोबारा मैं कॉलम के अंदर ले आता हूँ, तो ये मेरे पास कॉलम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 टाइटल है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिजल्ट कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, स्टूडेंट का रिजल्ट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है वो आपके पास है चेंज कलर का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो जोन सा भी आप लगाना चाहें तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो भी कलर लगाएं तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने कौन सा कलर लगाना है। तो यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करते ही आपके पास यहाँ पर जो चार्ट स्टाइल्स है वो भी आपके पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्विक लेआउट्स हैं, कुछ हैं जो आपके पास जो है लेआउट्स ऑलरेडी से दिए गए हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर देख लें तो ये जिस तरह मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर देख लें तो ये आपके पास इस तरह से आ सकता है। तो क्विक लेआउट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख लें यहाँ पर मुख्तलिफ आपके पास दिए गए हैं। तो जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से जो है ना शो हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ जो है ना आपके पास दिए गए हैं। तो यहाँ इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इनको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना Ctrl Z कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास ये था। उसके बाद जैसे आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन टैब के अंदर आना है। ये हमारे पास क्विक लेआउट्स थे, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। ये स्टाइल था, यहाँ पर डेटा कर सकते थे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चेंज चार्ट टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक्सेस दिए गए हैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर अगर आपने नीचे को डेटा यहाँ पर ऐड करना और इस तरह से ऐड करना हो तो यहाँ पर एक्सेस टाइटल है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देख लें तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्सेस डेटा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल करता हूँ तो ये वर्टिकल आ जाएगा। अब मैं कह देता हूँ कि ये जो है ना मेरे पास क्या है, मार्क्स हैं। तो यहाँ पर शो करना चाहिए, ये भी शो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, स्टूडेंट नेम है। तो ये आपके पास है। जिस तरह से आप जो भी लगाना चाहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ आपके पास दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह डेटा लेवल है, तो ये आप लगाना चाहें तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मुख्तलिफ हैं ये। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट। तो कुछ भी जो है ना आप यहाँ पर लेने वगैरह भी जो है ना ड्रा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक कॉलम चार्ट था जिसका मैंने आपको डेटा बता दिया है। इसी तरह फिर जो है ना मैं एक और जो है ना चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ जो कि हमारे पास पाई चार्ट है, आपको समझाने के लिए। तो मुख्तलिफ है हमारे पास ये चार्ट, आपके पास इस तरह से भी आ सकता है। इन शेप्स के अंदर ले लें तो ये आपके पास इस तरह से भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक पाई चार्ट ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ मेरे पास डेटा शो होगा, साथ में एक्सेल की शीट आ जाएगी। अभी यहाँ पर देख लें ऑलरेडी डेटा गिवन है कि आपकी सेल जो है ना फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कितनी हुई, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड है, फोर्थ है। तो यहाँ आप मुख्तलिफ परसेंटेज के साथ दे सकते हैं, अपने इसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी 8% हुई फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, सेकंड के अंदर मेरी 4 हुई। उसके बाद मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ और लास्ट में कह देता हूँ कि मेरी जो है ना 3 हुई या 2% हुई। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये आपके पास देख लें तो इस तरह से बन जाएगा। तो इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं बार के अंदर, यहाँ पर इनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप परसेंटेज देखना चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज भी आप देख सकते हैं कि मेरी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कितनी परसेंटेज सेल्स हुई, फिर सेकंड के अंदर कितनी हुई, थर्ड के अंदर कितनी हुई, फोर्थ के अंदर कितनी हुई। बाकी आपके पास तकरीबन तमाम ऑप्शंस वही सेम हैं। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, क्विक लेआउट दिए गए हैं। इसी तरह अगर आप चार्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और फॉर्मेट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये हमारे पास किस तरह से। इससे जो पहले मेरे पास वीडियोज़ हैं शेप्स की और पिक्चर इंसर्ट करने वाली, तो उसके अंदर तकरीबन सेम ही ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।